जी। निश्चित मैंने भी लोकल 1-2 लोगों को दी थी इस रचना को कि वो इस पे कुछ म्यूजिक तैयार कंपोज करके तैयार करें इस गाने को। और बॉम्बे में भी मैंने 1-2 जगह दी। समस्या ये कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल बहुत जल्दी चोरी होने के और बहुत अच्छे सुगम साधन हो गए। लेकिन पकड़े जाने के भी बड़े सरल साधन निश्चित है, जो मौलिक रचना कितने वायरल आप मैसेज कर दीजिए, लेकिन सच्चाई जो है एक गूगल बाबा की झोली से निकल ही जाती है। साहब एक चीज़ है, नेचर और सिग्नेचर नेवर चेंज। जो आपका नेचर है, मौलिक रचना है, उसमें परिवर्तन और चोरी नहीं हो सकती, पकड़ी जाएगी लिखने की स्टाइल में। जैसे गुलजार साहब की कोई रचना एक उनकी चुरा के मैं पढ़ दूं तो पता चल जाएगा कि ये गुलजार साहब ने लिखी है। जी हाँ। तो देखिए, अभी बहुत अच्छा एक किस्सा बताता है कि राज इंदौरी साहब जी आए थे एक कार्यक्रम में। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भी एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, तो उस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक थे वो एक लाइन लेके आए, बोले ये लाइन इसमें सीन में जरूर लिखना है। जो गालिब का शेर वाला आपने सुना। अब आप सुनिए कि वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये कौन व्यक्ति, इसको 2-3 हज़ार रुपये दो, अलग करो। गालिब कौन है? तो अब आप इससे अंदाज लगाइए कि चोरी या कॉपी किस स्तर पे हो रही है। मतलब अध्ययन ही नहीं है कि लिटरेचर क्या है। लेकिन जो मौलिक चीज है वो साहब कहीं ना कहीं पकड़ में जाती है। हर आदमी की एक स्टाइल होती है लिखने की, वो पहचान हो जाती है उसकी, और वो पहचान एक अपनी छाप कॉपीराइट स्वयं लेके चलता है। उसकी कॉपी नहीं हो सकती, वो चोरी होगी तो पकड़ी जाएगी निश्चित तौर पे। वो तो ठीक है, शैली से ही पकड़ लेते हैं हम लोग कि ये हर व्यक्ति गुलजार साहब का गीत है या ये इंदिवर साहब का है, जावेद जी ने लिखा है, जावेद जी ने लिखा है। ये एक नामचीन लोग हैं, इनकी एक शैली थी और ये स्थापित कलाकार हैं, इनकी एक शैली है, स्टाइल है। वैसे तो गीतों का आजकल भविष्य ही नहीं है, क्योंकि या तो गीतकार ढंग के नहीं है या उसे संगीत में अच्छे से नहीं पिरोया जाता। और अजीब सी चीज़ है, थोड़ा सा हट के पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, क्योंकि गीत मुश्किल से कितना भी प्रसिद्ध हो जाए दिलों पे राज नहीं कर पा रहा है। कुछ दिनों पहले कोलावरी डी नाम का एक गीत जो था शीर्षक से चला था, करोड़ों उसके दर्शक हुए, लेकिन उसका जिंदगी बहुत कम थी और आज उसको सुनने वाले लोगों की संख्या ही ना के बराबर होगी। इस पे आपका क्या कहना है? जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। आज वर्तमान में दोनों चीज़ें हो रही हैं, ना संगीत वैसा है और ना ही वो लिखने की। जब कोई भी कलाकार लिखता है साहब, तो वो उसमें तन मन और धन तो डूब के लिखता है। उसका मन और बुद्धि उसमें डूब जाती है कि जैसे वो स्वयं उसको गा रहा है। जी जी जी, मैंने वो गीत को रियलाइज करके लिखा जाएगा तो और आज जो वो हो नहीं रहा है, वो मन और मस्तिष्क सब डुबकी ही नहीं लगा रहे, तो वो अंदर से रचना नहीं आ रही। और जब तक अंदर से रचना नहीं आएगी तो वो सुनने के बाद आपके कानों में प्रिय नहीं लगेगी, कब आएगी सुनेगी और दूसरी कान से बाहर हो जाएगी। पुराने गीतों में वही विशेषता रहती थी कि जो लेखक रहते थे वो पूरी तरह से तन्मयता के डूब के लिखते थे। वो आज भी हमारे कानों में गूंजती है, सुनोगे आप गुनगुनाने लगोगे। जो रचना पूरी तन्मयता से डूब के लिखी जाएगी और मौलिक लिखी जाएगी, निश्चित है पसंद की जाएगी। साथियों, ये थे पंडित नवीन जोशी, ज्योतिषाचार्य और साहित्यकार भी हैं। फिल्म साहित्य की तरफ और फिल्मों के लेखन के लिए इनका काफ़ी रुझान है और काफ़ी कुछ कर चुके हैं। आने वाले समय में इन्हें आप शीर्ष पर देखेंगे। ये इन्हें अपनी कलम और साधना पे पूरा भरोसा है। शहर जबलपुर के एक नामचीन कलाकार हैं, गीत साहित्यकार हैं, और इनसे मिलके मुझे तो प्रसन्नता हुई है, आपको भी निश्चित तौर पे प्रसन्नता हुई होगी। और उनका उद्देश्य इस फिल्म को रोकने का तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा एक संदेश प्रधान है। अगर आप कानून में जाते हैं तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि आपके फेवर में स्थगनादेश भी माननीय न्यायालय दे सकता है।
और उसके लिए चलते मैं एक आखिरी चलते चलते सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसका इतना बड़ा नाम है और एक नेशनल इशू पे ये बात चल रही है, नेशनल इशू को के लिए ये फिल्म बनी हुई है, तो इसके रिलीज होने में कहीं आप अड़ंगा तो नहीं बनेंगे? नहीं साहब, मैं कलाकार हूँ, मैं कृति पे विश्वास करता हूँ, विकृति पे नहीं करता। क्या बात है, आप कृति पर विश्वास करते हैं, विकृति पर नहीं करते हैं। इसका मतलब इनकी दिली इच्छा ये नहीं है। और चूंकि मैं भी अक्षय कुमार जी का उनके सोशल एक्टिविस्ट होने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत समर्थक हूँ। आपको मैंने बताया भी था कि मैंने उनके प्रेरणा से एक शौर्य शक्ति नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें बालिकाओं को, उन्होंने तो अब तक शायद 20,000 बालिकाओं को सिखा दिया होगा। मैंने कॉलेज जाकर सेल्फ डिफेंस जो 30 दिन का प्रोजेक्ट डेवलप किया है, वो लगभग 1500 बालिकाओं को सिखा चुका हूँ अपने शासकीय प्रोजेक्ट के जरिए। तो मुझे अच्छा लगा कि इस तरह का, तो मैं अक्षय जी के लिए भी शुभकामना चाहूँगा और आपके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि अक्षय जी आपकी बात को, ये वीडियो अगर उन तक पहुँचता है तो वो समझें और सुने। और दर्शकों, आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपया इस वीडियो का लिंक अपने स्तर पे शेयर करें। और ये लिंक YouTube पर आपको मौजूद है और ये लिंक आप YouTube के ज़रिए उससे कॉपी करके अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या डायरेक्ट भी अक्षय जी को या Viacom18 को ज़रूर भेजिए। लेकिन मैं एक नसीहत देना चाहूँगा सिद्धार्थ और गरिमा को कि अगर उन्होंने वाकई ये गीत चुराया है, क्योंकि इसका निर्णय आप 2 लोग कर सकते हैं, या तो फिल्म राइटर एसोसिएशन के जो कमेटी है वो करेगी या फिर हमारा कुछ माननीय न्यायालय करेगा। तो इसके में अगर आप दोषी पाए तो भविष्य में आप साहित्य सेवक, तो वैसे मैं मानता नहीं हूँ आपको अगर आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि आप पर 2 आरोप लग चुके हैं। और एक साहित्यकार के नाते मैं इसकी अगर ये ऐसा पाया गया तो मैं निश्चित तौर पे आपकी बहुत मजम्मत करूँगा और चाहूँगा कि आप इस तरह की हरकतें छोड़ दें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए आप पूज्य हैं और सम्मानीय हैं। मेरे गीतकार सिद्धार्थ और गरिमा से इस अनुरोध के साथ मैं आखिरी मौका एक बार फिर देता हूँ भाई जोशी को। नवीन भाई, आप कुछ हमारे YouTube के दर्शकों के लिए, मेरे चैनल के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर। पहली बात तो अक्षय कुमार जी को मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे अदाकार हैं जी, बहुत अच्छे सामाजिक विषयों को लेके सक्रिय रहते हैं। हाँ, तो निसंदेह अच्छे कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका मैं बहुत सादर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने एक कलाकार की आवाज़ के लिए समय दिया और एक समाज के बीच में मैसेज लेके गए जी। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सादर धन्यवाद दूंगा। फिर दूसरा, आपके साथ जो दर्शक जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी बात को सुनी जी, मेरी बात को समझा और मेरी जो मुद्दे की लड़ाई है उसको समझा, उसको वो सब भी धन्यवाद के बात हैं और हम उनसे ऐसे ही सहयोग की मैं अपेक्षा रखूँगा। सादर धन्यवाद। धन्यवाद।